नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ा रहा था, जिसके अंदर हमने क्या है 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मेरे पास जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर है पॉलीफेज सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज का मतलब क्या है? पॉलीफेज का मतलब होता है बहुकला प्रणाली। ये बहुकला प्रणाली का मतलब क्या है वो आपको बताऊंगा अभी मैं। पॉलीफेज सिस्टम होता क्या है? अगर दोस्तों वीडियो के अंदर आपको लगे, इस चैनल के माध्यम से आपको जो लेक्चर मैं करवा रहा हूँ, जितने भी हमारे लेक्चर जो इस चैनल के माध्यम से हो रहे हैं, आपको लगे अच्छे लग रहे हैं या आपके लिए कोई कुछ ना कुछ फायदेमंद हो, तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब जरूर करवाना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीफेज सिस्टम के बारे में। बहुकला प्रणाली। बहुकला प्रणाली होती क्या है वास्तव में वो बताता हूं आपको मैं। जो मेरे पास पॉलीफेज का मतलब क्या होता है? पॉलीफेज का मतलब होता है बहुकला। ठीक है, इसके अंदर क्या है, दो या दो से ज्यादा फेज होते हैं हमारे पास। दो से ज्यादा फेज होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होंगे, जिस प्रणाली में हम दो या दो से ज्यादा फेज यूज करते हैं, उसे पॉलीफेज पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, दो या दो से ज्यादा फेज यूज कर रहे हैं। फेज का मतलब आपको पता है, एक तो हम यूज करते हैं, जैसे फेज हमारे पास अलग अलग टाइप के फेज होते हैं। आपने सुना होगा, सबसे पहला आपके पास होगा सिंगल फेज। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है सिंगल फेज की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे टू फेज की। सबसे पहले आपके पास होगा टू फेज। ठीक है, सबसे पहले वाला फेज का है वो है टू फेज सिस्टम। ठीक है, दूसरा आपके पास होगा थ्री फेज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपके पास है थ्री फेज सिस्टम। और तीसरा मेरे पास होता है सिक्स फेज सिस्टम। और मेरे पास फोर्थ नंबर होता है नाइन फेज सिस्टम। ये मेरे पास क्या है, अलग अलग टाइप के फेजेस होते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या है, टू फेज होंगे, इसके अंदर क्या है, थ्री फेज होते हैं, इसके अंदर सिक्स फेज है और इसके अंदर क्या है, नाइन फेज है। ठीक है, फेज के बारे में आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा फेज और न्यूट्रल क्या होता है, वो आपके लिए बेसिक नॉलेज है। फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, फेज हमारे पास क्या पॉजिटिव को मानते हैं, नेगेटिव जो हमारे पास क्या आता है, न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के फेज है, टू फेज है, थ्री फेज है, सिक्स फेज है और नाइन फेज है। ठीक है, अब इनका क्या है, हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से किस टाइप के फेजेस है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है, सबसे ज्यादा आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा यूज यही होता है थ्री फेज का। सबसे ज्यादा यूज है वो किसका ही करते हैं, हम थ्री फेज का यूज करते हैं। सिक्स फेज और नाइन फेज आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यूज करते हैं सिक्स फेज और नाइन फेज भी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, मेरे पास थ्री फेज सिस्टम होता है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते हैं, कौन सा फेज किस तरह से काम करता है, क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ले आऊंगा मैं, मेरे पास पॉइंट होगा टू फेज का। सबसे पहले जो पॉइंट होगा मेरे पास वो होगा टू फेज के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू फेज। ठीक है, टू फेज सिस्टम। इसके अंदर क्या है, दो फेज होते हैं, दो कला होती है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर हमारे पास दो फेज होते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊं एक, ये मेरे पास साइकिल होगी इस तरह की कुछ। इसके अंदर क्या है, मेरे पास एक फेज मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये मेरा एक फेज है। दूसरा फेज होगा, इसके अंदर क्या है, एक फेज और दूसरे फेज का जो बीच का अंतर होगा, फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब उसका कलांतर होगा, वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं 0 डिग्री, ये मेरे पास होता है 90 डिग्री, और ये मेरे पास होता है 180 डिग्री, ये मेरे पास होता है 270, और ये होता है पूरी हमारे पास 360 की हमारे पास एंगल बन जाता है।
इसके अंदर क्या होगा, जो ये शुरू होगा हमारे पास 90 के बीच में से निकलेगा और यहाँ से क्या है शुरू होता हुआ एक फेज और वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा 90 में से होकर वो फेज हमारे पास इस तरह से 270 में से होता हुआ और ये बाहर कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मैं इसको अच्छी तरह से बना कर दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे पास इस साइड की बात करें, मेरे पास ये क्वाड्रेंट है एक, ठीक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेंट है जिसके अंदर क्या है मेरे पास, ये मैं मानता हूं ये मेरे पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास है वाई एक्सिस। अब इसके अंदर मान लिया मैंने जो ये वाई एक्सिस है इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ वोल्टेज को, ठीक है, और एक्स एक्सिस है इसके अंदर मान लिया मैंने टाइम को दिखा रहा हूँ या फिर किसी चीज को फ्रीक्वेंसी के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर अगर मेरा फेज यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये फेज यहाँ से तो हाफ बन रहा है, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक पूरी साइकिल इस तरह से कुछ बनेगी। ठीक है, तो रियल में ये जो फेज शुरू हो रहा है वो कुछ इस साइड से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ 90 डिग्री में से निकलेगा और क्या है मेरे पास 270 में से होता हुआ और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास ये जो फेज मैंने मान लिया ये मेरे पास है E1, ठीक है, और ये जो फेज मैंने बनाया है ये मेरे पास है E2, ठीक है, ये मेरे पास है E1, ये मेरे पास है E2। अब आप कह सकते हो इसके अंदर बोल सकते हो जो मेरे पास यहाँ से ये जो एंगल होगा इनका जो कोण का बीच का एंगल होगा वो मेरे पास कितना है 90 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ से आप देख सकते हो इसके अंदर दोनों फेज के बीच में 90 डिग्री का क्या है अंतर है, तभी हम क्या बोलेंगे, तभी हम बोलते हैं टू फेज टू कला प्रणाली में, टू कला प्रणाली में दोनों दोनों फेज के बीच का अंतर 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो टू फेज पर सिस्टम के अंदर हमारे पास दोनों फेज है उनके बीच का जो एंगल होगा वो मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा। एक बात ये, दूसरी बात क्या होगी मेरे पास दोनों फेज का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है हमारे पास परिमाण, मैग्नीट्यूड जो होता है परिमाण होता है, दोनों फेज का जो परिमाण होगा बराबर होता है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, जैसे कि ये जो फेज निकल रहा है एक फेज हमारे पास E1 है, इसके तो इतनी पीक पॉइंट हमारे पास मान लेता हूं मैं ये 15 है पीक पॉइंट, तो ये जो होगा वो भी मेरे पास कितना होगा 15 ही होगा। ठीक है, तो ये जो इसकी हाइट है इसकी हाइट क्या होगी सेम होगी, ये मेरे पास क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया टू फेज के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब क्या है मेरे पास टू फेज के अंदर आप क्या देखोगे, जो मेरे पास लाइन वोल्टेज होगी टू फेज के अंदर जो हमारी लाइन वोल्टेज होती है वो बराबर होती है 2 VP के, ठीक है, VPH की, ठीक है, 2 VPH के बराबर होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ से आपको बात क्लियर करनी है, एक तो लाइन वोल्टेज क्या होती है, एक बात आपको पता करनी है फेज वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ लाइन वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज क्या है, अभी आपकी क्या बात ये क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या है टू फेज जो प्रणाली है उसके अंदर फेज अंतर कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री का, सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, आपको 90 डिग्री याद रखना है टू फेज के अंदर। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है। मान लेते हैं हमारे पास ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई टू फेज प्रणाली है, ठीक है, इसका ये पॉइंट है, ये मेरे पास है न्यूट्रल है, ठीक है, ये मेरे पास है इसके अंदर E1 फेज मान लिया मैंने, ये मैंने मान लिया E2 फेज है। ठीक है, टू फेज है, टू फेज प्रणाली मैंने इस तरह से कुछ बना दी, इसके अंदर क्या होगा आपके पास ये न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रल में कुछ यहां लिख देता हूं, ये मेरे पास है न्यूट्रल। ठीक है, अब क्या होगा लाइन वोल्टेज कौन सी होती है और फेज वोल्टेज कौन सी होती है उसके बीच में भी बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है।
अगर मेरे पास दोनों फेज के बीच में हम वोल्टेज देखेंगे, दोनों फेज है मेरे पास, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मापेंगे वो मेरे पास कौन सी होगी, वो मेरे पास होती है लाइन वोल्टेज। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, दोनों फेज के बीच में जो वोल्टेज रहेगी वो होगी मेरे पास लाइन वोल्टेज। ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, एक फेज हो और एक क्या है हमारे पास न्यूट्रल, तो एक ही होगा, कोई सा ही फेज उठा सकते हैं इन दोनों के बीच में या फिर इस फेज और न्यूट्रल के बीच में जो मेरे पास वोल्टेज होगी उसे बोलेंगे हम फेज वोल्टेज, उसे बोलते हैं फेज वोल्टेज, जो कि हम घरों के अंदर अपने यूज करते हैं, फेज वोल्टेज ही यूज करते हैं। एक क्या हमारे पास प्लस वायर होती है, एक क्या होती है नेगेटिव, जो न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का बात। तो हमारे पास लाइन वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज क्या होगी, दोनों फेज के बीच में, दोनों फेज के बीच की वोल्टेज। ठीक है, दोनों फेज है हमारे पास, उनके बीच की जो वोल्टेज है वही क्या होगी मेरे पास लाइन वोल्टेज होगी। और क्या होगा मेरे पास दूसरी जो फेज वोल्टेज है, दूसरी मेरे पास क्या है फेज वोल्टेज है, वो क्या होगी, फेज वोल्टेज क्या होगी मेरे पास, किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच का, और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज कौन सी होगी, हमारी फेज वोल्टेज होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों पॉइंट है आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। ठीक है, टू फेज प्रणाली के बारे में पता चला है। स्टार्टिंग हमने चैप्टर किया है पॉलीफेज सिस्टम, बहुकला प्रणाली। ठीक है, ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस होगा। दूसरा क्या है हमारे पास जो इन दोनों का अंतर होगा, दो फेज है तो उनका अंतर कितना होता है, 3 फेज है तो उनका अंतर कितना होता है फेजों के बीच में। ठीक है, तो वो हम करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। 2 फेज का क्या बताया मैंने, 90 डिग्री होता है। 3 फेज का हम कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जो आज का जो टॉपिक है वो वेरी हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगे कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिट हो रहा है वीडियोस के अंदर, कुछ ना कुछ आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप क्या वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।